अरविंद, अरे महाराज आप यहाँ पर बैठे हैं? आ गए पंडित जी जी बैठिए। मैं आपको कभी से नीचे ढूंढ रहा था कि कहाँ है। रात के 2 बज गए हैं और आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए अंधेरी रातों में। क्या करिएगा पंडित जी, हर रोज़ मैं अपनी ज़िंदगी का जंग इन संघर्ष और सफलताओं के बीच लड़ रहा हूँ, और यही काली अंधेरी रातें मेरी दोस्त और हमसफ़र है, इन्हीं के साथ कुछ वक्त गुजार लेता हूँ। जब आप इतना यहाँ पर कष्ट झेल रहे हैं, कुछ दिनों के लिए घर पर चले जाइए। क्या बताएं पंडित जी, यही तो मुसीबत है हमारी कि हम घर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर वालों को और घर के जो रिश्तेदार हैं उनको लगता है कि हम वहाँ पर मौज मार रहे हैं, हर रोज़ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे बताएं कि हम संघर्ष और सफलता के बीच का जो रास्ता होता है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। जी, जो लोगों के तानियों और तालियों के बीच का जो सफ़र तय करना होता है वो सिर्फ हम स्टूडेंट ही कर सकते हैं। जो ये आँखें हैं, सपने और मंजिल को पाने का सपना देखकर रात भर 8 से 4 कब बज जाते हैं सुबह के, ये आँखें किताबों पर टकटकी लगाए रहती है, ये और सिर्फ हम स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। कैसे बताएं उन घर वालों को कि हम इतना कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं अरविंद भाई, जब आप इतनी बड़ी सपना अपनी ज़िंदगी में देखे हैं तो सपना ज़रूर साकार होगा, क्योंकि आप इतनी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो मेहनत के आगे भी मंजिल झुक जाती है। क्योंकि जितनी बड़ी सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। बात सही है पांडे जी, इसीलिए तो लगे हैं, इसीलिए लोगों की बातों को इग्नोर करके, लोगों के तानों को इग्नोर करके लगे हैं। क्योंकि मेरे पापा भी कहते थे कि कर्म करो, क्योंकि अपने बेहतर दिनों के लिए अपने बुरे दिनों में लड़ना पड़ता है। चलिए अरविंद भाई, रात हो गई है, 2 बज गए हैं रात के, सोने चलते हैं अब। चलिए पंडित जी हम आ रहे हैं। नहीं, चलिए, रात के 2 बज गए हैं, सोने चलते हैं अब।